गाइस, आज मैं जिस BL लव स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी वो है काटाओका और ओडाजिमा की लव स्टोरी फ्रॉम द जर्नी टू किल यू। एक यंग माफिया बॉस काटाओका जो बेहद दयालु और स्पष्टता की गहरी भावनाएं रखता है। एक घटना के दौरान माफिया फैमिली की हेड का बायोलॉजिकल बेटा किरीई उसे तब तक छिपे रहने का आदेश देता है जब तक सब कुछ शांत न हो जाए, और इस दौरान काटाओका का टेक केयर करने का जिम्मा ओडाजिमा को सौंपता है, जो पहले भी हेड ऑफ द फैमिली को सर्व कर चुका होता है। जर्नी के दौरान ओडाजिमा काटाओका का ड्राइवर और असिस्टेंट का काम करता है और कभी कभी काटाओका का सेक्सुअल नीड भी पूरा करता है, लेकिन उसका एक हिडन मिशन है। किरीई ने उसे काटाओका को मार डालने का ऑर्डर दिया है क्योंकि काटाओका उत्तराधिकारी संघर्ष का एक कांटा है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक कार के अंदर काटाओका और ओडाजिमा सो रहा होता है। काटाओका जागता है और जब वो देखता है ओडाजिमा सो रहा है वो उसके कपड़े खोलने लगता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और दूसरी तरफ ओडाजिमा सोने का बहाना करके पड़ा रहता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है काटाओका रास्ते से जाते हुए अचानक देखता है एक आदमी एक औरत को मार रहा होता है। काटाओका जाके उस आदमी को रोकता है तो वो आदमी उसे ही एक थप्पड़ मार देता है और उसका चश्मा तोड़ देता है और काटाओका उसे मार डालता है। फिर किरीई उसे कुछ दिनों तक छिपे रहने के लिए कहता है क्योंकि जिस आदमी को काटाओका ने मार डाला है वो राइवल टीम का था। अब वो लोग इनके पीछे पड़ गए हैं। किरीई काटाओका को एक ट्रिप पे जाने के लिए कहता है और तब तक वो यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देगा। फिर वो ओडाजिमा को बुलाता है और कहता है ये उसका पुराना आदमी है और ओडाजिमा को उसके साथ ले जाने के लिए कहता है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। कहानी प्रेजेंट में आती है। ओडाजिमा पूछता है काटाओका क्या कर रहा है। काटाओका पूछता है तुम यहाँ काफी फेमस हो, है ना? तुम्हारे चेहरे पर वो घृणा का भाव प्राइसलेस है, और मुस्कुराता है और ओडाजिमा उसे वही घृणा भरी दृष्टि से देखता है। दोनों जर्नी स्टार्ट करते हैं और वो लोग एक दूसरी जगह पे आके रुकते हैं। काटाओका कहता है उसका पीठ दुख रहा है क्योंकि कार का सीलिंग काफी नीचे है और कंप्लेन करता है क्या उनके पास बड़ी गाड़ी नहीं थी। वो लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। काटाओका खाना खाते हुए कुक से बातें कर रहा होता है, लेकिन ओडाजिमा चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है। तो काटाओका कहता है तुम एटलीस्ट मुस्कुरा तो सकते हो। ओडाजिमा सॉरी कहता है। तभी एक आदमी का जाते समय काटाओका के साथ धक्का लग जाता है। वो लोग इसे इतना सीरियसली नहीं लेते। फिर दिखाया जाता है काटाओका सेल्फी ले रहा होता है और ओडाजिमा मार मार के उन लोगों को अधमरा कर देता है। काटाओका उसे रुक जाने के लिए कहता है और उन लोगों को जाके पैसा देता है और कहता है थोड़ा सुशी खा लेना। काटाओका और ओडाजिमा जाने लगते हैं तो वो दोनों आके कहते हैं उन्हें अपना चेला बना लेने के लिए, लेकिन काटाओका फॉलोअर्स नहीं चाहता और फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करता है। वो लोग भी कार के पीछे पीछे भागते हैं। काटाओका कहता है तुम भी ऐसे ही थे जब बॉस ने तुम्हें अपने पास रख लिया था। कहानी पीछे 2016 में जाती है। ओडाजिमा एक लड़के को बहुत पीट रहा होता है। तभी बॉस आके कहता है लड़ाई करना बुरी बात है। कहानी प्रेजेंट में आती है। वो लोग फिर से एक जगह पे रुकते हैं। काटाओका कहता है नेक्स्ट क्या करेंगे, नहाएंगे या डिनर करेंगे? फिर पूछता है हम बिल्कुल एक मैरिड कपल जैसे है ना? लेकिन ओडाजिमा उसके बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी एक छोटा लड़का काटाओका के पास आता है और वो रो रहा होता है। काटाओका पूछता है वो रो क्यों रहा है, तो वो बच्चा अपने हाथ में एक बर्ड को दिखाता है। रात को काटाओका को भूख लगती है। ओडाजिमा कहता है उसके दोनों हाथ फुल है। काटाओका ओडाजिमा को उसे खिला देने के लिए कहता है। ओडाजिमा कहता है वो बर्ड शायद मरने वाला है। काटाओका कहता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उस बच्चे ने उसका हेल्प मांगा था। फिर ओडाजिमा से पूछता है क्या उसने कभी किसी का खून किया है? ओडाजिमा कहता है उसने 2 लोगों का खून किया है, उसके माँ, पापा और बहन का। फिर काटाओके से पूछता है क्या उसने खून किया है? काटाओका कहता है 10 के बाद से उसने गिनना छोड़ दिया और उसने कभी अपने हाथों से ये काम नहीं किया और आखिर में वो एक जिंदगी भी नहीं बचा पाया, ये मरने वाला है। ओडाजिमा कहता है अगर हम इसे बचा भी लेंगे तो इसमें से इंसान की गंध आने से इसके पेरेंट्स वैसे भी इसे छोड़ देंगे। काटाओका कहता है एक बार अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो सब खत्म। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ओडाजिमा किरीई को फिजिकली प्लेजर दे रहा होता है। काम निपट जाने के बाद किरीई ओडाजिमा को ऑर्डर देता है काटाओका को मार डालने के लिए क्योंकि वो उसके बाप का फेवरेट है, और ओडाजिमा को एक गन देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। ओडाजिमा दोनों के लिए खाना लेके आता है। काटाओका कहता है वो अपने हाथ का यूज नहीं कर सकता तो वो खाएगा कैसे? ओडाजिमा उसे अपने हाथों से खिलाता है। नेक्स्ट डे काटाओका उस बर्ड को मिट्टी में गाड़ देता है क्योंकि वो मर चुका है।
वो छोटा बच्चा रो रहा होता है तो काटाओका उसे दिलासा देता है, हर जिंदा चीज को एक दिन मरना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसे रोएगा तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। और वो अपने शर्ट से उस बच्चे का नाक भी पोंछ देता है और एक सिगरेट जला के अगरबत्ती की तरह उस बर्ड के ग्रेव के ऊपर रख देता है। फिर काटाओका एक जगह पे बैठ के फिशिंग कर रहा होता है और पीछे से ओडाजिमा उसे मारने का अटेम्प्ट लेता है। तभी काटाओका कहता है, बहुत दिन पहले एक हिटमैन ने हमारे ऑफिस में हमला किया था। जैसे ही वो अंदर आया उसने चारों तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चारों तरफ खून ही खून था। मेरे एकदम सामने एडवाइजर का सर पूरी तरह उड़ गया, लेकिन वो तुरंत नहीं मरा। उसकी टूटी खोपड़ी से दिमाग बाहर निकल रहा था। उसने मुझे वो उठा लेने को कहा। उसने कहा वो मर जाएगा अगर उसने वो अंदर नहीं डाला। काफी डरावना है ना? नहीं मर पाना, यही सबसे डरावना हिस्सा है। फिर ओडाजिमा से कहता है, तुम एक अजीब किस्म के अनाड़ी हो। और तभी उसके फिशिंग रॉड में एक मछली फंसती है। रात को दोनों कार में सो रहे होते हैं। ओडाजिमा उठ के थोड़ा दूर जाके किरी को कॉल करता है। किरी पूछता है, क्या काटाओका अभी तक नहीं मरा? ओडाजिमा कहता है उसे अभी तक सही मौका नहीं मिला। किरी उसे उत्तराधिकार का बात छीनने से पहले ये काम कर लेने के लिए कहता है। ओडाजिमा पूछता है, क्या काटाओका सही नहीं है? किरी कहता है ओडाजिमा उसके लिए एक टूल से ज्यादा और कुछ नहीं है, तो उसे वही करना है जो उसे बोला गया है। और उसके मन में भी तो 7 सालों से काटाओका के लिए नफरत है। ओडाजिमा 7 साल पहले की बात सोचता है। 2018 में एक दूसरे गैंग के साथ उनके गैंग की लड़ाई होती है। दूसरे गैंग का एक आदमी काटाओका की तरफ अपना बंदूक तानता है, लेकिन काटाओका की जगह पे कोई और गोली खा लेता है, और वो है ओडाजिमा का फ्रेंड आसाही। और ओडाजिमा काटाओके को वहाँ से भागते हुए देखता है। ओडाजिमा आसाही को लेके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही आसाही की मौत हो जाती है। आसाही के गले में एक लॉकेट था जो अब ओडाजिमा के गले में है। ओडाजिमा सोचता है, तुम्हें क्यों मरना पड़ा आसाही? नेक्स्ट डे काटाओका का एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। काटाओका को पता चलता है कि उस लड़की का हस्बैंड जेल में है क्योंकि उसने 2 लोगों को मार डाला है। उसे डेथ पेनल्टी मिली है। काटाओका कहता है, 2 खून करने के लिए डेथ पेनल्टी, तब तो मुझे कई बार फांसी दी जानी चाहिए। काटाओका उस लड़की के साथ सेटिंग कर लेता है और ओडाजिमा से कहता है वो रात को वापस नहीं आएगा, और उस लड़की के साथ चला जाता है। रात को ओडाजिमा फिर से पुरानी बातें सोचने लगता है। जब आसाही जिंदा था दोनों साथ में रहते थे। दोनों काटाओका के बॉस के गैंग में काम करते थे। एक दिन जब काटाओका बॉस से मिलने आता है, आसाही काटाओका के नजर में आने के लिए थोड़ा जोर से विश करता है। काटाओका उसे नोटिस करता भी है और उसे पैसा देके सिगरेट लाने के लिए कहता है और बाकी पैसे का सुशी खा लेने के लिए कहता है। एक दिन आसाही काटाओका के जैसा हेयर स्टाइल बनाता है तो ओडाजिमा कहता है ये उसे सूट नहीं कर रहा है। आसाही कहता है एक दिन वो उस तरह का आदमी बन जाएगा जो इस लुक को अपना सकेगा। फिर कहता है वो एक बहुत छोटे आइलैंड में पैदा हुआ था जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता था। वो हर दिन समुंदर को देखते हुए बिताता था। जब वो समुंदर की तरफ देखता था उसे ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ कर सकता है। उसने खुद से कहा एक दिन वो काटाओका सन जैसा बहुत बड़ा बनेगा और अपने माँ के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाएगा, और ओडाजिमा को भी उन लोगों के साथ रहना होगा क्योंकि वो भी उसका फैमिली है। ओडाजिमा भावुक हो जाता है। शायद वो आसाही को पसंद करता था। कहानी प्रेजेंट में आती है। ओडाजिमा को काटाओके का कॉल आता है और वो उसे होटल रूम में बुलाता है। ओडाजिमा पूछता है, क्या वो तुम्हें छोड़ के भाग गई? काटाओका कहता है, मैंने उसे जाने दिया। उसने कपड़े उतारने के बाद ही रोना शुरू कर दी और बोलने लगी इससे उसके पति को ठेस पहुंचेगी। तो मैं और क्या करता? मैं हजारों लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया जो तैयार नहीं था। ओडाजिमा पूछता है, तो अगर मैं ना कहूँ तो क्या वो काउंट नहीं होगा? काटाओका कहता है, अगर तुम सचमुच ये नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। फिर उसके पास जाके पूछता है, तुम तो पहले से ही मुझे जाने नहीं देना चाहते थे ना? फिर ओडाजिमा को बेड पे फेंक के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और ओडाजिमा की वो नशीली आंखें, ये इस सीरीज की सबसे अट्रैक्टिव चीज है। सेक्स करते समय काटाओका कहता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग हो। तुम हमेशा इतने उदास और चुपचाप रहते हो। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की किसी भी चीज में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब बात इसकी आती है तुम बहुत सेक्सी लगते हो। फिर उसके ऊपर आके कहता है, तुम्हारा ये कोल्ड फेस देख के मुझे तुम्हें पूरी तरह से तबाह करने का मन करता है जब तक कि तुम पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाओ। और बहुत रफली सेक्स करता है। सब कुछ हो जाने के बाद काटाओका पूछता है, तुमने अपने टैटू को अभी भी कलर क्यों नहीं किया? ओडाजिमा पूछता है, क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? काटाओका कहता है, जब तुम उत्तेजित होते हो तुम्हारा स्किन लाल हो जाता है,
और तुम्हारा ड्रैगन टैटू ऐसा दिखता है जैसे उसमें रंग भर दिया गया है। ये सेक्सी है। ओडाजिमा कोई जवाब नहीं देता और काटाओका भी सो जाता है। फिर ओडाजिमा उठता है और गन लेके काटाओका का खोपड़ी उड़ा देता है। पूरा बेड खून से भर जाता है। ओडाजिमा वो खून लेके चखता है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। वो देखता है काटाओका उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा है। ओडाजिमा सोचता है अभी नहीं, मुझे और भी कुछ जानना है। नेक्स्ट डे ओडाजिमा कहता है वो लोग बोट से जर्नी कंटिन्यू करेंगे। काटाओका पूछता है लेकिन तुमने तो कहा था हमें रास्ता नहीं बदलना चाहिए। ओडाजिमा कहता है वो काटाओका को कुछ दिखाना चाहता है। फिर वो लोग बोट जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे आइलैंड में पहुंचते हैं। काटाओका पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ओडाजिमा एज यूजुअल कोई जवाब नहीं देता। काटाओका क्या करेगा, वो ओडाजिमा के पीछे पीछे जाने लगता है। काटाओका ओडाजिमा से पूछता है बोट पे चढ़ने से पहले तुम हार्डवेयर की दुकान पे क्या करने गए थे। ओडाजिमा कहता है हम वो बाद में यूज करेंगे। वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं। रास्ते में काटाओका काफी ड्रामा भी करता है और गुस्सा होके एक जगह पे बैठ जाता है। ओडाजिमा उसे सॉरी कहता है और वो लोग फिर से चलना स्टार्ट करते हैं। फिर एक जगह पे आके ओडाजिमा रुक जाता है। काटाओका पूछता है क्या हम पहुंच गए। फिर दोनों मिलके उस जगह के पौधों को काटने लगता है। काटाओका पूछता है हम ये उखाड़ क्यों रहे हैं। एज यूजुअल उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे मच्छर काटने लगते हैं, लेकिन वो देखता है ओडाजिमा को मच्छर नहीं काट रहा है। ओडाजिमा कहता है काटाओका का बॉडी टेम्परेचर हाई है और पसीने के स्मेल से मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। शायद इसीलिए मच्छर सिर्फ उसी को काट रहा है। काटाओका जाके ओडाजिमा का बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और देखता है वो सच में ठंडा है। फिर पूरी जगह साफ होने के बाद काटाओका देखता है वहाँ पे एक ग्रेव है। काटाओका पूछता है क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स है। ओडाजिमा कहता है नहीं, वो हमारे ग्रुप में हुआ करता था। उसका नाम आसाही था और तुमने उसे मार डाला था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है आसाही और ओडाजिमा दोनों ने सेम टैटूज बनाए थे। आसाही गैंग के बाकी लोगों को वो टैटू दिखाता है और कहता है हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो हम अभी तक इसे कलर नहीं करवा सके। आसाही कहता है मैं ये काटाओका सन को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता। ओडाजिमा पूछता है तुम उसे इतना पसंद क्यों करते हो। आसाही कहता है मुझे नहीं पता, अगर तुम उनके साथ घूमोगे तो शायद तुम्हें पता चल जाएगा। कहानी प्रेजेंट में आती है। ओडाजिमा कहता है तुम्हारी वजह से आसाही मर गया। काटाओका कहता है वो हमारा अपना था। ओडाजिमा कहता है हमारे जैसे लोगों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उसके पारिवारिक भूखंड में उसे दफनाया नहीं जा सका क्योंकि उनका कहना है कि परिवार में एक गैंगस्टर का होना अपमान की बात है। इसलिए उसकी माँ को उसे इस आइलैंड के एक दूर कोने में थोड़ा जगह दिलाने के लिए सबसे विनती करनी पड़ी। काटाओका पूछता है क्या ये अच्छी बात नहीं है कि वो लकी है कि उसे अपने ग्रेव में आराम करने का मौका मिला और तुम्हारे जैसा कोई जो उससे मिलने आता है। ये एक अच्छी जगह है, वो शांति से आराम कर सकता है। समुंदर का नजारा भी अच्छा है। ओडाजिमा कहता है वो मेरा एकमात्र फैमिली था। फिर जब वो लोग बोट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, काटाओका पूछता है तुमने कहा था जब तुम मिडिल स्कूल में थे तब 2 फैमिली मेंबर्स को मार डाला था, डैड, मॉम और सिस्टर। नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं। ओडाजिमा कहता है नहीं, मैच हो रहे हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटता है, वो देखता है उसका फादर उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसका फादर उठ के उसे मारने लगता है और फिर उसकी माँ को मारने लगता है। उसका फादर चले जाने के बाद उसकी माँ उसे उन्हें मार डालने के लिए कहती है। ओडाजिमा कहता है मैंने अपने फादर को मार डाला और मेरी माँ, जिन्हें मैं अपनी बड़ी बहन सोचता था, उन्हें मार डाला। मुझे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तुम दूसरे इंसान हो जिसे मैं ये सब बोल रहा हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दिन आसाही ओडाजिमा से पूछता है तुम्हारा कोई फैमिली है। ओडाजिमा कहता है नहीं, मैंने उनको मार डाला। तब आसाही कहता है मैं तुम्हारा फैमिली बनूंगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और काटाओका पूछता है क्या ये वही ग्रेव वाला लड़का था जिसे तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया था और मैंने उसे मार डाला जिसे तुम प्यार करते थे। तुम उसके प्रति ऑब्सेस्ड थे, है ना। ओडाजिमा कहता है मैं नहीं था। काटाओका कहता है नहीं, तुम उसे प्यार करते थे। लेकिन ओडाजिमा स्वीकार नहीं करता। काटाओका पूछता है वो बेड पे कैसा था। ओडाजिमा कहता है उसे नहीं पता। काटाओका को लगता है वो झूठ बोल रहा है, तो ओडाजिमा कहता है उसने पहले कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया है। काटाओका पहला इंसान है। काटाओका पहले शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है चलो शादी कर लेते हैं। अब ओडाजिमा शॉक्ड हो जाता है। काटाओका कहता है उसने पहले कभी किसी वर्जिन के साथ ये नहीं किया है। ओडाजिमा कहता है लेकिन वो एक लड़का है।
काटाओका उसकी गोदी में अपना सर रखता है और कहता है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। फिर वो सो जाता है। जब वो लोग डॉक पे पहुँचते हैं, ओडाजिमा उसे जगा देता है। फिर बोट से उतरने के बाद काटाओका कहता है उसे प्यास लगी है। ओडाजिमा कहता है मैं कॉफी लेके आता हूँ। वो कॉफी लेने जाता है, तभी एक दूसरा आदमी आके काटाओका के पेट में छुरा घोंप देता है। ओडाजिमा दौड़ के काटाओका के पास आता है, लेकिन तब तक वो आदमी भाग जाता है। काटाओका दर्द से तड़प रहा होता है और ओडाजिमा उसे हॉस्पिटलाइज्ड करता है। काटाओका हॉस्पिटल में नर्स के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी ओडाजिमा आके कहता है इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाता है बॉस, ऐसा करोगे तो वो लोग तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। काटाओका कहता है मेरी वाइफ सच में झगड़ालू है। ओडाजिमा कहता है प्लीज मुझे अपना वाइफ मत बोलो। काटाओका पूछता है क्यों नहीं, क्या हम मैरिड नहीं हैं? ओडाजिमा कहता है तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। काटाओका कहता है मैं नहीं हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ओडाजिमा को फिर से किरी का कॉल आता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता और काटाओका से कहता है वो जो आदमी भाग गया था, मैंने लोकल पुलिस से उसकी जांच करने को कहा था, लेकिन वे पीछे हट रहे हैं। काटाओका कहता है मेडिसिन की वजह से उसे नींद आ रही है। फिर काटाओका सो जाता है। ओडाजिमा बाहर जाके किरी को कॉल करता है। किरी कहता है इस हमले के बारे में वो कुछ नहीं जानता। काटाओका के बहुत सारे दुश्मन हैं, हो सकता है कि तुमसे पहले कोई और उसे मार दे। किसी को अपने आगे निकलने का मौका मत दो। फिर जब काटाओका सो रहा होता है और ओडाजिमा उसके सामने बैठा हुआ होता है, ओडाजिमा के मन में किरी की कही हुई बातें घूमने लगता है और वो आसाही की मौत की बात सोचता है। वो काटाओका का गला दबाने जाता है, तभी उसे वो सारे अच्छे पल याद आते हैं जो उसने काटाओका के साथ बिताया है। उसके मन में कश्मकश चलती है और वो काटाओका का गला छोड़ देता है। तभी काटाओका पूछता है क्या तुम मुझे किस करने वाले नहीं हो? ओडाजिमा बेड से उतर जाता है और पूछता है तुम उठ गए? काटाओका कहता है तुम जिस तरह से सांस ले रहे थे कोई भी अपना उम्मीद बढ़ा देता और मुझे लगा कि तुम मुझे घूर रहे हो। ओडाजिमा कहता है तुम इमेजिन कर रहे थे। काटाओका कहता है मैं इमेजिन नहीं कर रहा था, वो प्यार भरी नजर थी। ओडाजिमा कहता है मैं कभी किसी को प्यार नहीं करूँगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसने अपने बाप को मार डाला था, उसकी माँ उसे उन्हें भी मार डालने के लिए कहती है। काटाओका देखता है ओडाजिमा के हाथ कांप रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और कुछ ना कहते हुए भी उसे दिलासा देता है। नेक्स्ट डे फोन पे किसी से बात करने के बाद काटाओका ओडाजिमा को पैसे देता है और 2 ब्लैक सूट लाने के लिए कहता है क्योंकि माफिया बॉस का देहांत हो गया है। ओडाजिमा काटाओका को टाई पहना देता है। काटाओका आईने में खुद को देख के कहता है ये सूट चीप होने के बावजूद मुझ पर काफी अच्छा लग रहा है। ओडाजिमा कहता है अगर काटाओका वहाँ पे गया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। काटाओका कहता है तो फिर चलो एक और राउंड खेलते हैं और बीच में उंगली रख के ओडाजिमा को किस करता है और कहता है मुझे अपनी वाइफ का अच्छे से टेक केयर करना है। और ओडाजिमा को हक करके कहता है जब मैं वापस आऊँगा हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और वो दोनों डॉक्टर के परमिशन के बिना ही हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों माफिया बॉस की फ्यूनरल में पहुंचते हैं। सारे लोगों में यही चर्चा होता है कि उत्तराधिकार कौन होगा। काटाओका बिग बॉस की फ्यूनरल में जाके उनकी वाइफ से लिपस्टिक बोरो करके उसे अपने लिप्स पे लगा के बिग बॉस की गाल पे किस करता है। यही उसका फाइनल फेयरवेल है। बिग बॉस की वाइफ उसे इसके लिए थैंक यू कहती है। बाद में काटाओका के सब चेले उसके साथ मिलने आते हैं। काटाओका उन लोगों से कहता है ओडाजिमा उसकी वाइफ है। सब लोग चौंक जाते हैं। फिर किरी के काटाओका से पूछता है क्या तुम मुझसे सब कुछ छीनने आए हो? काटाओका कहता है जब मैं बच्चा था तब से ही बॉस मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझ पर उनका बहुत एहसान है, तो अब तुम बॉस हो, है ना? किरी पूछता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? फिर दिखाया जाता है बॉस की वाइफ उनका विल पढ़ना स्टार्ट करती है। वो उत्तराधिकारी का नाम अनाउंस करने वाली होती है। तभी किरी किसी को इशारा करता है। गैंग के लोगों में से एक आदमी गन लेके हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ओडाजिमा उसे देख के पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उस दिन काटाओका पे हमला किया था। वो आदमी फिर से काटाओका पे गोली चलाने जाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वो भागने लगता है और गैंग के बाकी मेंबर्स उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो भागते हुए गार्डन में पहुंच जाता है और वो सीधा काटाओका के ऊपर अपना टारगेट स्थिर करता है। ये देख के ओडाजिमा उसे बचाने के लिए उसके सामने आने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है आसाही काटाओका के लिए एकदम पागल होता है और काटाओका जैसा एक्टिंग करता है। वो काटाओका के जैसा बनना चाहता है। एक दिन आसाही आके ओडाजिमा से कहता है काटाओका चाहता है आज रात आसाही उसके साथ रहे। आसाही बहुत खुश होता है और उसी रात को आसाही की मौत हो जाती है।
ओडाजिमा के मन में यही सवाल होती है कि आसाही ने उसे अपना फैमिली कहा था, तो फिर उसने कटाओका सन को क्यों चुना। और वो भी कटाओका के सामने उसी तरह जाके खड़ा हो जाता है जैसा 7 साल पहले आसाही ने किया था। और अब वो समझता है कि आसाही ने उस दिन ऐसा क्यों किया था। उसने खुद कुछ नहीं किया, उसका बॉडी अपने आप मूव हो गया था, लेकिन उसको गोली नहीं लगती क्योंकि कटाओका ओडाजिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद गोली खा लेता है। ओडाजिमा आंखें खोल के देखता है कटाओका के पीठ पे गोली लगी है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ओडाजिमा रोते हुए पूछता है, तुमने मुझे क्यों प्रोटेक्ट किया। कटाओका कहता है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था क्योंकि तुम मेरी प्यारी वाइफ हो। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो ओडाजिमा को किस करता है और कहता है, शायद यही हमारी पहली किस है, और बेहोश हो जाता है। कटाओका को फिर से हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है। उसकी हालत और खराब होने लगती है तो ओडाजिमा पैनिक करने लगता है। कटाओका को इमरजेंसी शिफ्ट किया जाता है। बाहर ओडाजिमा उसके साथ बिताए हुए पलों को सोचता है, जब कटाओका ने उसे पहली बार देखा था, जब उसने पहली बार कटाओका को मारने का अटेम्प्ट लिया था, जब दोनों करीब आए थे, फिर जब कटाओका ने शादी के लिए कहा, और फिर जब कटाओका ने उसका हाथ पकड़ के उसे दिलासा दिया था। ओडाजिमा कटाओका के लिए रोने लगता है और ये प्रार्थना करता है कि वो ना मरे, क्योंकि वो ओडाजिमा के जिंदा रहने का एकमात्र कारण है। ओडाजिमा बहुत देर तक इमरजेंसी के बाहर बैठे बैठे सो जाता है। फिर जब वो उठता है वो सोचता है उसने फिर से वही सपना देखा जिसमें वो एक पंछी की तरह सफेद आसमान में लक्ष्यहीन होकर उड़ रहा है। जल्द ही वो थक जाता है और आखिर में वो कहीं नहीं पहुंचता है। वो फिर से पुरानी बातें सोचता है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कटाओका अभी खतरे से बाहर है। वो एक असली योद्धा है। उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखेंगे। ओडाजिमा कटाओका के पास आता है और सोचता है, कटाओका सन, 7 साल पहले आसाही ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी थी, इसलिए तुम्हारी जान लेना मेरी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य बन चुका था। लेकिन मैंने भी वही किया जो आसाही ने किया था, और फिर तुमने मुझे बचाया। फिर सोचता है, आसाही, मुझे अब जाना होगा। फिर वो अपना बैग लेके निकल पड़ता है। वो किरी के पास जाता है। किरी पूछता है, तुम बिना कुछ कहे कहाँ भाग गए थे। ओडाजिमा पैसे से भरा हुआ बैग पलट देता है और कहता है, यहाँ 200 मिलियन है। मैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। किरी कहता है, तुम में काफी हिम्मत है। तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी रकम तुम्हें छोड़ देने के लिए काफी है। तभी ओडाजिमा उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पे वो ओडाजिमा को कटाओका को मार डालने का ऑर्डर देता है। ओडाजिमा पूछता है, जैसे तुम अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे तुम यंग मेंबर्स की वफादारी भी नहीं खोना चाहोगे, है ना? और किरी मजबूर होकर ओडाजिमा को जाने देता है और कहता है, अगर तुम मुझे फिर से दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ओडाजिमा वहाँ से चला जाता है। उस घर से बाहर निकलने के बाद ओडाजिमा कहता है, आसाही, मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। ओडाजिमा हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो 2 हट्टे कट्टे लोगों को देखता है। फिर जब वो कटाओका के केबिन में जाता है, देखता है कटाओका अपने बेड पे नहीं है। वो पागलों की तरह चारों तरफ कटाओका को ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कटाओका एक बेंच में बैठा हुआ है। तब उसकी जान में जान आती है। ओडाजिमा कटाओका के पास जाता है। उसका डरा हुआ चेहरा देख के कटाओका कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा चेहरा भी बना सकते हो। फिर कहता है, मेरी शक्तियाँ वापस आ रही है। मुझे लगा मैं शायद खुद से चल सकता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी देर टहलने चला आया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओडाजिमा कहता है, डॉक्टर ने कहा तुम्हें अभी भी रेस्ट की जरूरत है। कटाओका पूछता है, तुमने क्या सोचा था कि मैं कहाँ भाग जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी प्यारी वाइफ को छोड़ के भाग जाऊं। और अब ओडाजिमा वाइफ सबसे नाराज भी नहीं है। फिर कटाओका ठीक होने के बाद दोनों फिर से कार में होते हैं। ओडाजिमा कटाओका के ऊपर होता है। वो पहले कटाओका के शर्ट का बटन्स खोलता है, फिर वो अपना शर्ट खोलता है। कटाओका पूछता है, क्या है ये? काफी बोल्ड लग रहे हो। ओडाजिमा कहता है, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना? कटाओका कहता है, ऑफ कोर्स, ये छोटी सी बात है। मैंने भी बहुत समय से खुद को रोक के रखा है। मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। फिर ओडाजिमा रुक जाता है। कटाओका कहता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग हो। फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बाकी काम भी करते हैं। दोनों कार में सो जाते हैं। सुबह ओडाजिमा की नींद टूटती है। वो उस गन को निकालता है। उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगता है। कटाओका पूछता है, क्या ये तुम्हारे दोस्त का बदला है? फिर उसके आंसू पोंछता है। ओडाजिमा कहता है, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे पैदा नहीं होना चाहिए था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसकी माँ कहती है, अपनी बहन को माफ कर दो।
ओडाजिमा कहता है मेरे जीने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर मैं आसाही से मिला और फिर आसाही मर गया। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब तुम्हारी गलती थी। उस दिन से लेके अब तक तुम्हें मारना मेरे जिंदा रहने का कारण था। और फिर वो अपने सर पर गन रखता है। काटाओका उसके सर से गन हटा के खुद के सर पे पॉइंट करता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था, है ना, मिस मत करना। एंड देन बूम, फिर दिखाया जाता है अब वो दोनों मिलके हवाई में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। काटाओका को लड़कियां ओल्ड मैन कहते हैं और ओडाजिमा लड़कियों में काफी फेमस है। वो लड़कियां चले जाने के बाद काटाओका पूछता है आखिरकार तुम्हें ही क्यों सारा अटेंशन मिलता है। ओडाजिमा पूछता है तुम्हें ऐसा लगता है। काटाओका कहता है ये हवाई का शर्ट तुम्हें सूट नहीं कर रहा है। ओडाजिमा पूछता है क्या सच में ये मेरे ऊपर इतना बुरा दिख रहा है। काटाओका कहता है ये एकदम मिसमैच है। फिर कहता है तुम इनोसेंट बनने में माहिर हो। ओडाजिमा कहता है मुझे अभी भी वही सपना आता है, पूरे सफेद आसमान में पंछियाँ उड़ रहे हैं। कुछ कारण से मैं भी उड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं थक जाता हूँ और आखिरकार कहीं नहीं पहुँचता। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।